हेलो डियर स्टूडेंट, तो अभी हम देख रहे हैं प्लानिंग का मेरिट और डीमेरिट देख रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिटेल में थोड़ा अपन एनालिस करते हैं। प्लानिंग का कुछ एडवांटेज है, प्लानिंग का कुछ डिसएडवांटेज है। ठीक है तो प्लानिंग का मतलब क्या, अपन प्लानिंग का फ़ायदा क्या है, अपन क्यों प्लान करते हैं, ताकि फ्यूचर में जो रिस्क है, अनसर्टिनिटीज़ है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि लॉस होने वाला है या डिमांड को लेकर कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो अपन प्लान करके रखें तो वो रिस्क अपना कम हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपन ने फ्यूचर की स्टडी करके रखे, ये ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका सोल्यूशन बना के रखा है अपन ने। तो क्यों बना के रखा है, रिस्क कम हो रहा है इससे अपना। ठीक है, प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, इनोवेशन, मतलब न्यू आइडिया, क्रिएटिव थिंकिंग, नया नया चीज़ इन्वेंट करना, है ना। तो प्लानिंग एनकरेज करता है कि इनोवेशन आए, न्यू आइडिया, न्यू थिंकिंग आए, न्यू स्टाइल, न्यू टेक्निक आए, तो वो एडवांटेज है। ठीक है, प्लानिंग से क्या होता है, एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी मतलब लोअर द कॉस्ट हायर द रिटर्न, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करेंगे, है ना। प्लानिंग है तभी तो सिस्टमेटिक हो रहा है ना। प्लानिंग है तभी तो अपन क्या कर पा रहे, खर्चा कम कर पा रहे, रिजल्ट ला पा रहे, प्रॉफिट ला पा रहे। प्लानिंग ही नहीं रहेगा तो रिसोर्सेज भी कितना भी लगाओ, आदमी भी कितना भी लगाओ, मशीन कितना चालू है, पैसे कितना क्या जा रहा है मालूम नहीं पड़ेगा, और रिटर्न आ रहा है कितना वो भी नहीं मालूम पड़ेगा, तो एफिशिएंट नहीं है। हाँ, प्लान करके रखा है तो सिस्टमेटिक हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग से क्या होगा, प्लानिंग करा है तभी तो ऑर्गेनाइज कर पाएंगे कि हाँ इतना रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ देना है, यहाँ पर एचआर को इतना एम्प्लॉयमेंट रिक्रूट करना है, मशीनरी फिजिकल में इतना चलाना है, इतना नहीं चलाना है, इतना नई मशीन लाना है। ऑर्गेनाइज कब कर पा रहे हैं, जब प्लानिंग किया जब तो ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और प्लानिंग ही नहीं किया है तो फिर कैसा होगा, है बर्थडे पार्टी ले लो ना, कि 4 को बर्थडे पार्टी है तो प्लानिंग कर दिए तो बाद में ऑर्गेनाइज भी तो करना है। प्लानिंग करा है तभी तो केक आएगा, सेलिब्रेशन, खाने का टाइम, ये टाइम, सिंपल ना। उसके बाद क्या है, डायरेक्शन। प्लानिंग करा है तभी तो अपन सारे लोगों को, सेम डिपार्टमेंट को अलग अलग लेवल्स में अपन डायरेक्शन दे पा रहे हैं। प्लानिंग नहीं किया तो डायरेक्शन किसको क्या देंगे, फिर तो रैंडम ही बोलेंगे ना, भाई आप फाइनेंस में जाके ये चीज़ देख लो, आप एडवर्टीजमेंट वो देख लो, आप लीगल में जाके वो देख लो, ऑपरेशन में ऐसा है, प्रोडक्शन में वैसा है। प्लानिंग है तो डायरेक्शंस भी है, प्लानिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइज भी नहीं होगा ना, डायरेक्शंस होगा, तो वो एडवांटेज है। प्लानिंग से आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। आप कंट्रोल कैसे कर रहे हो, अभी ज़ीरो है, आपको एक हफ्ते में 7,000 यूनिट बनाना है, मतलब दिन का 1,000 बनाना है आपको, तो हफ्ते का 7,000 बन जाएगा आपका। मंडे बराबर बना, ट्यूसडे बराबर बना, वेडनेसडे को प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो आप क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम में क्या मिस्टेक आई, एरर क्या था, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि बराबर जा रहा है कि नहीं, और वो दोबारा प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो आप कंट्रोल कर रहे हो, पूरा कंट्रोलिंग कर रहे हो। कैसा हो रहा है, वो प्लानिंग की वजह से ही हो रहा है ना। कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है, आप डिसीजन ले पा रहे हो। मोटिवेशन 2 टाइप का है, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी मतलब आप पैसे से किसी को मोटिवेट कर रहे हो, सैलरी, बोनस, ठीक है, और ट्रैवलिंग, मेडिकल, वो सब चीज़। और नॉन मॉनिटरी मतलब आपने प्रमोशन दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, हाई पोजीशन या थोड़ी पावर दे दिया, तो आपने क्या किया, मोटिवेट किया, आपका बिजनेस ग्रो होएगा, एक्सपेंशन होएगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, है ना। तो ये क्या पड़ा अपन ने, प्लानिंग है तो ये एडवांटेज है, उसका मेरिट है। ठीक है, और ये ना मेरिट जो पड़े ना अपन ने, एडवांटेज भी आए तो डाल देना। ठीक है, इसी का नहीं, पहले मॉड्यूल का भी, सेकंड मॉड्यूल का भी, थर्ड मॉड्यूल का भी, फोर्थ मॉड्यूल का भी कॉमन आंसर है कि जैसे डायरेक्शन है तो इंपॉर्टेंस है डाल देना, प्लानिंग है डाल देना, कंट्रोलिंग का है यही आंसर डाल देना, खाली बीच में वो जो क्वेश्चन है वो आप डालते रहना। ठीक है, तो अभी अपन ने मेरिट देखा, कुछ एडवांटेज था, अभी उसका डिसएडवांटेज है। प्लानिंग करेंगे तो टाइम भी तो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, पास्ट में जाके कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। पेपर वर्क में भी तो टाइम जाएगा, रिपोर्ट बनाओ, अप्रूवल लो, फाइंडिंग लो, 4 प्लान बनाओ, चारों में से एक को अप्रूव करो, फिर सिलेक्ट करो, टाइम कंज्यूम है, पेपर भी जा रहा है, खर्चा भी बढ़ रहा है उसके ऊपर, वो डीमेरिट है। पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर टारगेट, आपने बोला मुझे 7,000 बनाना है, पर आप 3,000 पे आके रुक गए, तो अंडर किए ना आपने, होना चाहिए था अबाव, तो वो डीमेरिट हो गया आपका। ओवर टारगेट मतलब पॉसिबिलिटी है कि यार 10,000 कर सकते हैं, ये लास्ट है, ये रियलिस्टिक है कि इतना ही हो सकता है, आपने 50,000 दे दिए, तो अबाव मतलब समझ गए क्या, ना कम भी एकदम कम मत दो ताकि वो आप हिट कर सकते थे, और आपने ज़्यादा ही दे दिए, है ना, तो यार एकदम ही ज़्यादा दे दिया तो वो रियलिस्टिक भी नहीं है, तो वो डीमेरिट हो गया। फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है कभी कभी, है ना। तो होता है भाई, जब प्लानिंग करने बैठेंगे तो मेरा आइडिया क्यों नहीं लिया, ये तरीका सही था, ये प्रोडक्ट सही था, इसमें जाना चाहिए था, ऐसा एडवर्टीजमेंट करना चाहिए था, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए था, होता है। तो फ्रस्ट्रेशन आता है कि सर ने उसकी बात सुनी, मेरी बात नहीं सुने, मेरा आउटपुट अच्छा था, उसका आउटपुट मेरे से अच्छा नहीं था, कुछ भी रीज़न है, मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है ना। प्रॉब्लम ऑफ चेंजिंग सिचुएशन चेंज हो गया, उसके हिसाब से भी अपने को एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाता है, ऐसा नहीं कि अपन क्विकली एडजस्ट हो जाते हैं, तो वो भी डीमेरिट है। कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं प्लानिंग के टाइम्स, है ना।
तो ये अपन ने जो पढ़े ना बेसिकली 8-9 पॉइंट्स, वो अपन क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग का। ठीक है, थैंक यू सो मच।